महमूद मौलवी साहब, ये तीन बड़े पाकिस्तान की सियासी शख्सियात हैं, बड़ी कदावर शख्सियात हैं। साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर ख़जाना, फिर बिलावल भुट्टो साहब के ख़ुद तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज़ साहब। तो ये आप लोगों की पार्टी ने नहीं इनसे रब्ता किया? वो तो खुद नई जमात बनाने का सोच रहे हैं, उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म चाहिए और आप लोगों की पार्टी भी नई नई बनाई गई है अभी। तो आपकी जानिब से नहीं इनको अपने पास आने की दावत दी गई? देखिए, मेरे ख्याल से ये बड़े अच्छे कदावर शख्सियात हैं और सियासी जो है इनका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और मैं तो कहूँगा कि क्यों नहीं कि भाई इनको तो अगर अपनी नई पार्टी बना रहे हैं और इनके पास कुछ लोग अपने साथ हैं तो वाई नॉट। उसकी वजह देखें, हो ये रहा है कि कुछ लोगों से डिफरेंसेस हो रहे हैं और डिफरेंसेस अगर उसूलों पे हो रहे हैं और मुल्क के मफाद में हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनका पूरा हक है कि वो दूसरी पार्टी बनाए या दूसरी पार्टी को ज्वाइन करें। और जो अगर सिर्फ अपनी ज़ात के लिए डिफरेंसेस हो रहे हैं देन इट्स अ डिफरेंट इशू, मगर मुल्क के और आवाम के मफाद में डिफरेंसेस हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। कि देखें, मैं जो है अब्बासी साहब को असम्बली में मेरा बड़ा कम वक्त था, मेरी मुलाकातें कई दफ़ा हुई और बड़े ही नॉलेजेबल और जिसको मैं कहूँ कि वो ऐसी शख्सियत थे जिनसे काफ़ी लोग जो है मुतासिर थे असेंबली में, क्योंकि जो वो बातें करते थे और जो वो बातें जो करते थे वो हमेशा जो है पब्लिक इंटरेस्ट में करते थे। जहाँ तक मैंने देखा, मुझे उनका पास तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर भी थे, मगर मेरी छोटी सी मुलाकातें रहीं तो मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, तो महमूद साहब, लेकिन अब ये ज़ाहिर है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये अपने इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, अपनी शख्सियत की खातिर कर रहे हैं या फिर ये मुल्क की खातिर कर रहे हैं? चूँकि हर सियासतदान बात तो मुल्क की ही करता है और अब जो वो सवालात उठा रहे हैं तो वो अपनी अपनी पार्टी परफॉर्मेंसेस पर सवालात उठा रहे हैं, पिछली हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं। हसन मुर्तज़ा साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि जब सिस्टम का पार्ट थे उस वक्त ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई, उस वक्त ये इस्लाहात लाने के लिए जोर क्यों नहीं दिया, वो वक्त क्यों ज़ाय किया? फिर उसकी मैं वजह बताऊँ। देखिए, हम सब डेमोक्रेटिक पार्टी कहलाते हैं, ठीक है ना, मगर बदकिस्मती से डेमोक्रेसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस वक्त अब तक नहीं है। अच्छा। टेक्निकली डिक्टेटरशिप है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप ही है ना। उसकी वजह ये है कि डेमोक्रेसी, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, क्या उसको भी शामिल कर लें? अभी तक इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो अब छोटी पार्टी है। अल्टीमेटली अगर ये भी डिक्टेटरशिप ही करेगी तो नई पार्टियां मेरे ख्याल से आनी चाहिए। उसकी वजह ये, अगर इस्तेकाम में भी डिक्टेटरशिप होगा तो फिर हम डेमोक्रेसी की क्या बात कर रहे हैं। इसलिए अब तक, मैं आज की बात कर रहा हूँ, अब तक यहाँ पे बिल्कुल इस्तेकाम पार्टी में डेमोक्रेसी है। हम बैठते हैं, चीज़ों के इश्यूज पे बात करते हैं और आगे चलते हैं। कोई उसकी वजह ये कि कोई क्यों, देखिए, डिक्टेशन और डिक्टेटरशिप उस वक्त आती है जब आदमी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो बदकिस्मती से वो डेमोक्रेसी को छोड़ के वो डिक्टेटर बन जाता है। अच्छा, ये पीटीआई में भी यही रहा, क्योंकि वो जो पार्टी रोल कर रही थी अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल थी। इमरान खान नई के इर्द गिर्द रोल कर रही थी। जितने लोग बैठते थे एक लफ्ज नहीं बोल सकते थे। 90% लोगों ने कहा था कि हमें केपीके और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। मैं आज टीवी पे कह रहा हूँ, मेरे भाई जो है वहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, 90% ने कहा कि जी डिसॉल्व नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, डिसॉल्व करनी है। लोगों ने कहा असेंबलीज में वापस जाना है, 80% लोगों ने कि हम लोगों को असेंबलीज में वापस जाने दिया जाए, नहीं दिया गया। तो इसमें डेमोक्रेसी कहाँ रही? और हम बातें सब डेमोक्रेसी की करते हैं। तो आप ये देखें ना, अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो कम से कम अपनी पार्टी से तो शुरू करें, पार्टी के लोगों की तो सुने। फिर आप लोगों को हम भाषण देते हैं डेमोक्रेसी की, पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए, लेकिन मेरा नजरिया। हाँ महमूद साहब, ये जो बयानियां हैं इन लोगों का इस वक्त, शाहिद खाकान साहब का, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का, मिफ्ता इस्माइल साहब का, कि ये पिछली हुकूमत नहीं परफॉर्म कर सकी, अवामी मसाइल की उन्होंने कोई बात नहीं की, तो ये बयानिए की हद तक ये बात दुरुस्त कर रहे हैं? आपका ख्याल है कि वाकई ऐसा ही रहा पीडीएम की हुकूमत? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पीडीएम ने बिल्कुल जो है डिलीवर नहीं कर सकी और बल्कि इट वाज अ डिजास्टर। आप ये देखें, आज जो पीटीआई के लोग जो बातें कर रहे हैं उसकी वजह के पीडीएम के लोग थे। अगर पीडीएम रिफॉर्म करती तो पीटीआई का जिस दिन, जब हमारी पीटीआई की हुकूमत गिरी जिसमें मैं खुद था, उस वक्त तो हमको पीटीआई वालों को यह था कि अगले इलेक्शन में
कैंडिडेट नहीं होंगे। जब पीटीएम ने ये जो मजीद सत्यानाश किया तो लोग कहने लगे कि जी इससे पिछले वाले बेहतर थे, और कोई वजह नहीं है। आप देखें ना, परफॉर्मेंस नहीं थी, अच्छे फेसेस नहीं थे। अगर अच्छे फेसेस और परफॉर्मेंस हो, अवाम जो है इज नॉट बॉदर्ड कि लीडर कौन हो। अवाम कहती है कि हमारे मसाइल हल करें ना। अवाम को इससे कोई गरज नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है 21 को आए या 15 को आए या 10 को आए, या फलाने साहब जो है वो जो है उनका असासे क्या है। अवाम कहती है हमको क्या मिला। आप मेजॉरिटी में देखना आज अवाम को मिला क्या है? बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।